अथाघनामाभ्यपतन्महासुर। ये अगासुर का वध किया भगवान ने। ये बड़ी लीला है। हाँ, भगवान की एक बड़ी लीला है। अघासुर का वध हो गया। नाम ही अघ है, माने पाप वृत्ति दंश करती है महाराज। तो इसमें जब भगवान घुसते हैं ना, तब इसकी मृत्यु होती है। भगवान को भीतर ले जाया जाए, उनकी स्मृति को, उनके श्रवण को, उनके मनन को, उनके जप को, चाहे जिस विधि से, जब हमारे अंतःकरण में प्रभु निवास करते हैं और धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो जो भीतर की पाप वृत्ति है वो छिन्न भिन्न हो जाती है। बाहर निकले लोग, क्या कृष्ण बचाया है तुमने, कमाल है यार, पता नहीं कहां से बढ़ जाते हो, छोटे हो जाते हो। उस समय थोड़ा भगवत बुद्धि थी, थोड़ा थोड़ा उनको लगता था। बोले अब बछड़े छड़े तो ठीक से चल रहे हैं, अब आओ खाना खाया जाए। अभी खाया नहीं था महाराज। बैठे सबके सब गोल। कैसे बैठते हैं, जैसे कमल की कर्णिका चारों तरफ है और बीच में जैसे उसके पराग, वैसे कृष्ण, क्योंकि कोई भी कृष्ण से दूर नहीं होना चाहता। तो बोले सभी लोग अगर एक बराबर की दूरी पे बैठना चाहते हो तो गोल बैठो फिर। ठीक है महाराज, बैठ गए सब लोग, खाना निकाला गया। तब तक देखा बछड़े नहीं दिख रहे हैं। कृष्ण ने कहा अच्छा तुम लोग खाओ, हम जरा देख के आते हैं। कृष्ण भगवान गए, बछड़े उनको मिले ही नहीं। वापस इधर लौटे तो पता चला कि ये सारे के सारे ग्वाल कहां गए पता नहीं। बोले ये क्या हुआ, उधर बछड़े गायब, इधर ग्वाल सारे के सारे गायब। आंख बंद करी, बोले ओहो, हमारे ब्रह्मा जी का ये कमाल है। ब्रह्मा जी क्या चाहते हो? बोले ब्रह्मा जी मन में बोला होगा उन्होंने, बोले महाराज ये छोटी छोटी लीलाएं हो गई, कोई बड़ी लीला करो। ये 13वें अध्याय का तो 15वां श्लोक है। द्रष्टुम मंजुमहित्वम अन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान। मंजू महित्वम द्रष्टुम, ब्रह्मा जी की एक बड़ी अभिलाषा है कि कोई को बढ़िया मंजुल, कोई महिमा की लीला हो, ईश्वरीय लीला हो। उस लीला को देखने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने ये कौतुक किया, बछड़ों को चुरा दिया, फिर ग्वालों को भी चुरा दिया, ले गए किसी गुफा में ढक दिया। भगवान ने कहा ठीक है भाई, अब हम क्या कर सकते हैं, आप यही चाहते हो तो महाराज जो हैं सारे बछड़े बन गए, उसी रंग के, उसी रूप के, उसी आयु के, सींग भी उसी तरह की, सारे ग्वाल बन गए। तो भगवान से ये सजीव सृष्टि तो हो ही गई। अपनी महिमा दिखाते हैं कि मैं सर्व बन सकता हूं, घबराओ नहीं। ये महिमा की लीला है। फिर लाठी बन गए। अब ये तो जड़ है, सजीव भी बने, निर्जीव भी बने। लाठी बन गए उतनी ही बड़ी जितनी वो ले लेके आए थे। कंबली बन गए, पगड़ी बन गए, धोती बन गए। राम राम। इसको बोलते हैं चराचर रूप स्वामी। निर्जीव सजीव दोनों ही सृष्टियों के रूप में मालिक साहब बिल्कुल तैयार। सांझ की बेला हुई, अब कृष्ण ही कृष्ण है।
गए हैं जब वृंदावन में अपने अपने घरों में, तो क्या आनंद है वृंदावन में। सबके घर में कृष्ण है ना। और माताएं जब अपने बच्चों को प्यार करती हैं, क्योंकि दिन भर से चरा के बच्चा लौटा है, तो उनको इतना वात्सल्य हुआ, बोले क्या हो गया। वो गले लगाती हैं, बच्चे को छोड़ना ही नहीं चाहती। वो जो बछड़े हैं, जब गाय के थन को मुंह लगाया उन्होंने, तो गायें तो बिल्कुल विभोर हो गई। वह ऐसा था कि यशोदा जी का सुख देख करके ना सारी गोपियों के मन में आता था कि देखो क्या यशोदा का भाग्य है, हमारे ऐसी संतान नहीं हुई। गायों को भी मन में लगता था कि बताओ अकेले ही लूट रही हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, हम कर देते हैं इसका इंतजाम। तो आज सारी गौओं के पुत्र बने महाराज, सारी माताओं के पुत्र बने हैं। और ऐसा वात्सल्य का, गायों ने बहुत दूध दिया उस दिन। वाले बोले क्या हुआ, चरागाह तो वही था। जब उनके पिता उनको छुएं, उनको प्यार करें, कोई छोड़ना ही नहीं चाहता। वो तो कृष्ण ही थे, मधुर कृष्ण सबके घर में। महाराज एक वर्ष ऐसा रहा, रोज जाते रोज आते रोज जाते। एक दिन गिरिराज पर गौएं चल रही थी बड़ी, और बछड़ों के साथ मालिक साहब नीचे थे। गौओं ने देखा ऊपर से, तो ग्वालों के रोकने के बावजूद महाराज वो दौड़ पड़ी अपने बछड़ों की ओर, क्योंकि आप जानते हैं आकर्षण जो है ना कृष्ण का था। दौड़ी हुई आई, उनको दूध पिलाने लगी। बलराम जी ने कहा भाई ये क्या है, कुछ नया नया दिख रहा है, मैं तब से देख रहा हूं कि कुछ ज्यादा ही मजा हो रहा है, ये है क्या। तो जब ध्यान से देखा तो हर बछड़ा कृष्ण, हर ग्वाल कृष्ण। बोले अच्छा, मेरे को बताया नहीं, मेरा छोटा भाई है फिर भी ऐसे सब। आनंद वृद्धि हुई है, उन्होंने उसको उद्घाटित नहीं किया। एक वर्ष बाद जब ब्रह्मा जी पधारे देखने के लिए कि क्या हाल है कि बेहाल है, तो देखा तो पहले गए अपने गुफा में, देखा बछड़े भी हैं सो रहे हैं, ग्वाल भी सो रहे हैं। इधर आके देखा तो ये सब चल रहे हैं, ग्वाल भी खेल रहे हैं। बोले कौन सा सही है। भागे गए फिर से गुफा में, देखा वहां सब ऐसे ही सोए पड़े हैं। फिर इधर आए, जब 2-3 बार इधर उधर महाराज हुए, तो स्वयैव मायया अजोपि स्वयमेव विमोहिता, ये 44वां श्लोक है 4:4। बोले अजोपि स्वयमेव विमोहित, अपनी माया से ही स्वयं ब्रह्मा जी भी मोहित हो गए। बोले ये क्या हुआ, कौन वाला सही है। ऐसा हूबहू बिल्कुल। ओहो, ब्रह्मा जी परेशान, अपनी बुद्धि से तो उद्घाटन नहीं कर पाए, तो प्रार्थना करते हैं, भगवान प्रकट हो गए। बोले भाई ब्रह्मा जी, आपने ऐसी इच्छा की थी कि कोई ईश्वरीय लीला की जाए। देखो ब्रह्मा जी भी जीव नहीं बन सकते, जीव अनादि है, पंचभूत अनादि है। ब्रह्मा जी जीव का शरीर तो बना सकते हैं, जीव नहीं बन सकते। ये जो लीला हुई है वो केवल ईश्वर कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो ये जानबूझ के भगवान, जब उन्होंने कहा महित्वम मंजु महित्वम द्रष्टुम, तो जब कोई महिमा की चीज देखना चाहते हैं तो भगवान ने एक ऐसी चीज दिखाई जो भगवान के अलावा
कोई कर नहीं सकता, और एक तीर में कई निशाने मारना उनकी आदत है। ब्रह्मा जी को यह ऐश्वर्य दिखाया, माताओं को वात्सल्य दिया, गौओं को वात्सल्य दिया। ऐसा बना। ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, बढ़िया स्तुति करी। एक श्लोक ऐसा बोला है उन्होंने, मार्मिक 14वें अध्याय का ये 12वां श्लोक है, 12th श्लोक। उत्क्षेपणं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे किमस्ति नास्ति व्यपदेशभूषितम् तवास्ति कुक्षेः कियदप्यनन्तः। प्रभु, अगर हमसे कोई धृष्टता हुई हो तो आप क्षमा कर देना। माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो भीतर रह के ही टांगे मारता है। उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः, गर्भ में जो बालक है, माताएं ही इसको समझ सकती हैं, पुरुष लोगों के बस की बात, उन्हीं का सौभाग्य है ये। उत्क्षेपणम पादयोः गर्भगतस्य, गर्भ में जो बच्चा पल रहा है, अब है तो वो बच्चा गर्भ में है माता का ही है, लेकिन टांगे मारता है, तो मां उस पर नाराज थोड़ा होती है। वो कहती है हाँ है कोई गड़बड़ कर रहा है, तो उसको कई बार तो खुशी होती है उसको लगता है मारा इसने तो बोले हम आपके ही गर्भ में हैं ये ब्रह्मा जी की देखो स्तुति। आपके पेट में दुनिया रहती है, हम भी उसी में हैं, उसी में कभी कभी हम भी अपना टांग मार देते हैं अरे राम राम, क्या बात है। अब आप उसका बुरा थोड़ा मानोगे आप तो क्षमा करो। मेरे मालिक, मेरे प्रभु, आप क्या हो। ऐसा बढ़िया विशेषण दिया है, मैं क्या बताऊं। बोले अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम, आप एक आभूषण पहनते हो। कुछ लोग आपको अस्ति बोलते हैं और कुछ लोग आपको नास्ति बोलते हैं। दोनों नामों से आप अलंकृत रहते हो हमेशा आई टेल यू, व्हाट ए लिटरेचर। ईश्वर कभी भी केवल एक अलंकार पहन के नहीं रहता। दुनिया कभी ऐसी नहीं थी जब ये कहे कि ईश्वर अस्ति एव, और दुनिया कभी ऐसी नहीं थी जब सभी लोग कहें ईश्वर नास्ति। देखो शब्द है, तीसरी पंक्ति है, किम अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितः। व्यपदेश माने कथन, है ना। ये दोनों कथनों से आप हमेशा ही अलंकृत रहते हो, विभूषित रहते हो। अरे मेरे मालिक, आप एक तरफ कर दो ना लोगों को, लेकिन आपको ये अच्छा लगता है। वेद में, कठोपनिषद में अस्तीति एके, नायम अस्तीति चैके, वो नचिकेता बोलता है कि महाराज येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तीति एके नायम अस्तीति चैके। देखो लोग कहते हैं आजकल ऐसा, आजकल काहे का, ये जो विचिकित्सा है बड़ी पुरानी है। ब्रह्मा जी बोलते हैं आपने तो गहना ही यही पहन रखा है,
जब तक दोनों शब्द आपको न पुकारे जाएं, आपको मजा ही नहीं आता। फिर बैठ के दोनों गोष्ठी करते हैं, विवाद करते हैं, आप ऊपर से मुस्कुराते रहते हो। अस्ति नास्ति व्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे। हे अनंत, आपकी ही कोख में, आपकी ही कुक्षी में विश्व रहता है। अब इसमें हम लोग कभी पैर वैर ऐसे हिला देते हैं, क्षमा करो। बड़ी दीर्घ स्तुति है और बड़ी दिव्य स्तुति है, तो अपने स्वाध्याय में पढ़ने वाली चीजें हैं ये। 3 बार परिक्रमा की ब्रह्मा जी ने और फिर प्रणाम करके तो विदा ली। तब उन्होंने जगाया उनको जाके। वो जो महाराज सोए पड़े थे लोग, उनको ब्रह्मा जी ने जगाया, जाके वहीं बैठा दिया जहां पर वो गोल बैठे हुए थे। तब कृष्ण भगवान टहलते टहलते पहुंचे। ध्यान रखना, 1 वर्ष तक ये हो गया था, तो ये चराने निकले थे लोग 5 वर्ष में, और अब सबके सब 6 वर्ष के हो गए। बोले, अरे कृष्ण तुम कहां चले गए इतनी दूर? आज अभी तक हमने एक कवल भी नहीं लिया। तो कोई कवल शब्द संस्कृत का है, ध्यान रखे। बोले, अरे 45 श्लोक है ये 14वें अध्याय का। ऊचुश्च सुहृदः कृष्णम स्वागतम ते तिरंगसा नैकः अपि अभोजी। कवल ये बोलते हैं, एक कवल भी हमने भोजन नहीं लिया। यही तह, यहां आओ साधु भुज्यताम, आओ चलो साथ में खाते हैं। अब पता नहीं तब का खाना, कोई अम्मा कह रही थी कि 3-4 घंटे में ही बैक्टीरिया आ जाता है, लेकिन कुछ प्रिजर्वेटिव कुछ खासी तरह का लगा दिया होगा ब्रह्मा जी ने, देखो भला। तब वो भोजन किया गया उस दिन, बढ़िया छक के वन भोज हुआ है। तो 1 साल बाद आकर के उन बालकों ने फिर कहा कि आज श्री कृष्ण ने बड़ी लीला करी। तो एक सांप था, उसको मारा। 5वें साल की लीला 6ठे साल में आकर के तो वृंदावन में बच्चों ने बताई। जब ये 6 साल के हो गए, इसको बोलते हैं शास्त्र में पौगंड वयः। पहले थे कुमार, अब जो 6 साल का बच्चा है उसको बोलते हैं पौगंड। आगे बढ़ेगा तो इसको किशोर कहेंगे। तो पौगंड माने 6 साल में पहुंचते ही भगवान को वत्सपाल से प्रमोशन दिया गया। पशुपाल सम्मतौ। अब ये महाराज बताओ, 6 साल का बच्चा आज महाराज चिड़ियों को नहीं पहचानता, पेड़ों को नहीं पहचानता, कंप्यूटर जरूर पहचानता है। लोग कहते हैं आज जनरेशन बहुत ही तेज है तो सही, लेकिन मैं कई बच्चों से जानबूझ के पूछता हूं, ये कौन सा पेड़ है? ये नहीं मालूम। ये कौन सा पक्षी है? ये नहीं मालूम। ये कौन सी फसल है? ये नहीं मालूम। हरिओम तत्सत। और कृष्ण भगवान 6 साल में पशुपाल, देखो, बड़ी गौओं को चराने के लिए नियुक्त कर दिए गए। इनको महाराज खुली छूट मिली है। अब दूर तक निकलते हैं जंगल में गायों को लेकर के, और वहां धेनुकासुर का वध किया। ये कंजूस है, महाकंजूस है। ताल वन में फलानी तत्र भूरीणी, बहुत तो फल लगे हैं लेकिन किसी को खाने नहीं देता। और गधा था ये महाराज, तो स्वयं भी ताल का फल तो नहीं खाता होगा, तो न तो खाता था न। ये कृपण वृत्ति हमारे भीतर एक असुर बन के रहती है। तो श्रीदामा ने कहा कि महाराज ये ताल वन में चला जाए, यहां फल इतने सुगंधित हैं, यहां तक सुगंध आ रही है,
लेकिन ये धेनुकासुर खाने नहीं देता। भगवान ने बलराम जी की ओर देखा, भाई साहब आपकी बारी है। बोले चलो चलते। वहां गए, पेड़ हिलाया, जब बड़े बड़े फल गिरे तो गधा दौड़ता हुआ आया। क्या भगवान ने नाम भी क्या रखा है, रेंकता गधा एकदम सामने आया और पीछे घूम गया। विमुख तो रहना ही था उसको, और वैसे गधा जो है मारेगा तो पिछाड़ी से मारेगा। तो भगवान पर जब लत्ता प्रहार किया, बलदेव जी ने उसको पकड़ लिया और घुमा करके उसका वध किया है। तो बलराम जी ने धेनुकासुर का वध किया, माने अध्यात्म में कृपण वृत्ति का वध किया है। और उधर गोपालों के सामने, ग्वाल बालों के सामने भगवान ऐश्वर्य लीला करते हैं। ये ऐश्वर्य लीला है, लालित्य नहीं है। ये बल दिखाते हैं, और उसका कारण है कि जब बल होता है ना, प्रभु की सामर्थ्य को जब व्यक्ति देखता है तो आश्रय भाव बढ़ता है, लालित्य देखने से प्रेम बढ़ता है, आकर्षण बढ़ता है, मन उसको चाहता है। लेकिन जरूरी नहीं कि जिससे आप प्यार करते हो उसी का आप आश्रय लो, नहीं ना। छोटे बच्चे से हम प्यार करते हैं लेकिन उसका आश्रय तो नहीं ले पाते। भगवान प्रेमास्पद भी हैं और सहारा भी हैं। तो ऐश्वर्य लीला बहुत जरूरी है। सबके सामने ही सारे असुरों को मारते हैं कि देखो भाई, देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन्ह भई परतीति। देखी, जब अमित बल देखता है ना भक्त, तब उसको प्रतीति होती है। तो यह ऐश्वर्य लीला खुलेआम भगवान करते हैं। धेनुकासुर का वध किया है और अब काली नाग का तो दमन करेंगे, वो हम अगले सत्र में देखते हैं। अभी हम इसको पूरा करें। बहुत सुंदर लीला है काली नाग की लीला। ओम आरती कर लें। बांके बिहारी जी, ऐसी प्रार्थना है, गुरु जी का आशीर्वाद। गणपति महादेव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मिलो कालियस्यासीत् हृदः कश्चित् विषाग्निना स्रप्यमाणपया यस्मिन् पतन्त्युपरिगाः खगाः विप्रुष्मता विशोदोर्मिम् विप्रुष्मता विशोदोर्मि मारुतेनाभिमर्षिताः म्रियन्ते तीरगायस्य प्राणिनः स्थिरजंगमाः। धेनुकासुर के वध के बाद भगवान अब गोपाल हैं, पशुपाल हैं, और वो वृंदावन धाम में, वृंदावन में दूर दूर तक गौएं चराने जाते हैं।
तो एक बार ऐसा हुआ कि जब वो गाय चरा रहे थे तो गायें चली गईं यमुना जी के तट पर, और वहाँ एक ह्रद है। तो जरा देखो बेटा, बोलो उनको, अरे तुम बैठो। वहाँ एक ह्रद है और उस ह्रद में काली नाग निवास करता है। तो उसके विष से वो पूरा का पूरा ह्रद अत्यंत विषैला हुआ पड़ा है। लिखा तो अथगावश्च गोपाश्च ययौ रामम ऋते राजन कालिंदीम सखीभिर्वृतः। तो ग्वाल बाल और गायें बिना श्री कृष्ण और बलराम के ही तो उस ह्रद की ओर चले गए, और प्यास लगी थी तो दुष्टम जलम पपुः, तो वो जो दूषित जल है उसको इन लोगों ने पिया और सब के सब वहीं मर गए। भगवान जब वहां गए तो देखा, रे रे रे, ये तो हमारे सारे सखा और हमारी प्यारी प्यारी गौएं सबकी सब ये तो मर गईं। तो ईक्षया अमृत वर्षिण्या, तो दृष्टि से अमृत वर्षिणी जो दृष्टि है उससे एक